महाराष्ट्र में उद्धव सरकार पर गहराया संकट। शिवसेना नेता और नाराज नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने बढ़ाई मुश्किल। सूरत के एक होटल में ठहरे हैं मंत्री एकनाथ शिंदे, कुछ बागी विधायक भी उनके साथ। सूत्रों के मुताबिक सूरत में एकनाथ शिंदे के साथ करीब 10 से 12 बागी विधायक मौजूद, सभी होटल में शिंदे के साथ ठहरे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने विधायकों की आपात बैठक बुलाई, 12 बजे होगी मीटिंग। मनराफे संकट के बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने दिल्ली में शरद पवार की बुलाई बैठक से किया किनारा। पवार ने विपक्षी दलों की बुलाई है बैठक। महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी को राज्यसभा चुनाव के बाद विधान परिषद चुनाव में लगा झटका। एमवीए अपने छठे उम्मीदवार को नहीं दिला पाया जीत। कांग्रेस के उम्मीदवार और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप जीते, लेकिन चंद्रकांत हंडोरे की हुई हार। भाई जगताप बोले, कांग्रेस के कुछ लोगों ने की है गद्दारी। महाराष्ट्र के विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के 5 उम्मीदवारों ने लहराया भगवा परचम। एनसीपी और शिवसेना के 2-2 उम्मीदवारों की जीत, कांग्रेस को मिली सिर्फ 1 सीट। महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी को झटका देने के बाद नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जीते उम्मीदवारों को दी बधाई। हमारे 5 उम्मीदवार सबसे ज्यादा वोट लेकर यहां पर चुनकर आए हैं। मैं हमारे उम्मीदवारों का अभिनंदन करता हूं। एनसीपी से एकनाथ खड़से और राम राजे निबालकर, शिवसेना से आमशा पाडवी और सचिन अहीर ने दर्ज कराई जीत। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में 10 सीटों में से थे 11 उम्मीदवार। बीजेपी बनाम कांग्रेस रहा एमएलसी चुनाव। मतदान के दौरान महाराष्ट्र विधानसभा में अद्भुत नजारा। शिवसेना और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में की नारेबाजी। नतीजों से पहले थी महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में एनसीपी को लगा था झटका। अनिल देशमुख और नवाब मलिक को कोर्ट ने नहीं दी मतदान की इजाजत। महाराष्ट्र विधान परिषद की 10 सीटों के लिए हुआ था मतदान। 285 विधायकों ने डाले वोट। शिवसेना को क्रॉस वोटिंग का करना पड़ा सामना। 12 वोटों में बीजेपी ने की सेंधमारी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, 1 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़, तो जान इलाके में आतंकियों की घेराबंदी। अग्निपथ स्कीम के विरोध में आज पीएम मोदी की अहम बैठक। तीनों सेना प्रमुखों की होगी पीएम मोदी के साथ मीटिंग। इससे पहले बेंगलुरु में कल पीएम मोदी ने अग्निपथ के विरोध पर इशारों में कहा, रिफॉर्म से शुरू हो सकती है परेशानी, लेकिन भविष्य के लिए लाभकारी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कुशी गांव में अग्निपथ स्कीम का समर्थन फौजियों के गांव के तौर पर मशहूर है कुशी गांव। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को हरियाणा में नौकरी की गारंटी। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, ग्रुप सी की नौकरी हो या नहीं, फिर हमारी हरियाणा पुलिस की इच्छा रखने वालों को मिलेगी नौकरी। तो 4 साल ग्रुप सी की नौकरी में जो भी किसी कैडर में भर्ती होना चाहे भर्ती हो जाए, और नहीं तो हमारी पुलिस की नौकरी ऐसी है गारंटीड उसको जरूर मिलेगी। अग्निपथ स्कीम पर हंगामे के बाद बिहार में धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है रेल सेवा। समस्तीपुर रेल मंडल से लंबी दूरी की महत्वपूर्ण ट्रेनों की आज से परिचालन शुरू। आजमगढ़ चुनाव पर अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव ने साधा मौन, सिर्फ कहा हम शांत हैं। समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ में बीजेपी उम्मीदवार निरहुआ के सामने धर्मेंद्र यादव को बनाया अपना उम्मीदवार। आज दुनिया भर में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन। पीएम मोदी ने मैसूर पैलेस में आयोजित कार्यक्रम में किया योग। इस बार की थीम मानवता के साथ योग। हरियाणा के मैसूर पैलेस में 15,000 लोगों के साथ योग करते नजर आए प्रधानमंत्री। कहा, योग वे ऑफ लाइफ बन चुका है, संपूर्ण मानवता के लिए है योग। जिस भारत के आध्यात्मिक केंद्रों ने जिस योग ऊर्जा को सदियों से पोषित किया, आज वो योग ऊर्जा विश्व स्वास्थ्य को दिशा दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मैसूर पैलेस में किया योग। आज दुनिया भर में करीब 25 करोड़ लोगों ने किया योग। सभी भारतीय दूतावास में भी योग महोत्सव का हुआ आयोजन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी योग करते हुए नजर आए। लखनऊ के योग महोत्सव में लिया हिस्सा।
नोएडा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया योग। सेक्टर 26 में आयोजित योग महोत्सव में पूर्व केंद्रीय मंत्री और नोएडा से सांसद महेश शर्मा ने किया योग। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया योग। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर सीएम भूपेन्द्र पटेल ने किया योग। उड़ीसा के कोणार्क में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सूर्य मंदिर में किया योग। दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में किया योग। सिक्किम में इंटरनेशनल योग डे के मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योग। हिमाचल प्रदेश में इंडो तिब्बत बॉर्डर पर आईटीबीपी के जवानों ने 16,500 फीट की ऊंचाई पर किया योग। गुवाहाटी में आईटीबीपी की 33वीं बटालियन ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर किया योग। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों ने 14,500 फीट की ऊंचाई पर किया योग। वाराणसी में 8वें योग दिवस के मौके पर गंगा घाट पर स्थानीय लोगों ने किया योग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आयुष मंत्रालय के जिला जेल के अंदर योग महोत्सव का किया गया आयोजन। कैदियों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। गुजरात के वडोदरा में योग दिवस के मौके पर शानदार रंगोली बनाई गई। हरिद्वार के पतंजलि योग पीठ में हजारों लोगों के साथ योग गुरु बाबा रामदेव ने किया योग। छोटे छोटे बच्चों ने कठिन आसन किए। गुवाहाटी में कामाख्या देवी मंदिर में योग दिवस पर श्रद्धालुओं ने किया योग। भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आवास पर किया योग। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की गुजारिश की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में किया योग। कस्तूरचंद पार्क में योग महोत्सव पर बड़ी संख्या में जुटे लोग। दिल्ली में छत्तीसगढ़ सदन में योग करते नजर आए सीएम भूपेश बघेल। राज्य की जनता से की अपील, निरोग रहने के लिए योग को अपनी नियमित दिनचर्या का बनाए हिस्सा। जवानों ने दिखाया योग दिवस का उत्साह। बर्फीली पहाड़ियों पर किया योगाभ्यास। मुंबई में योग महोत्सव की दिखी धूम। मरीन ड्राइव पर बारिश के बीच योग करते नजर आए लोग। सोमनाथ मंदिर के बाहर बच्चों ने किया योग। गुजरात 75 आइकॉनिक लोकेशंस पर आज योगा अभ्यास किया गया। आज नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी फिर 5वें दिन करेगी पूछताछ। सुबह 11 बजे ईडी ऑफिस जाएंगे राहुल गांधी। कल करीब रात 12:30 बजे ईडी दफ्तर से निकले राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से खबर, राहुल के जवाबों से संतुष्ट नहीं ईडी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब तक प्रवर्तन निदेशालय राहुल गांधी से 35 घंटे से ज्यादा की पूछताछ कर चुका है। कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार के इशारे पर राहुल गांधी को परेशान करने के लिए बार बार बुला रही है ईडी। कल कांग्रेस के डेलीगेशन से राहुल गांधी पूछताछ मामले में राष्ट्रपति से की मुलाकात। जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रहे कांग्रेसी नेताओं ने बोला था सरकार पर हमला। बीजेपी ने कांग्रेस के राहुल गांधी को परेशान करने के आरोपों को सिरे से नकारा। संबित पात्रा ने कहा ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के सबूतों के आधार पर कर रही है पूछताछ। सोनिया गांधी को 8 दिन बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। 23 जून को नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी से ईडी करेगी पूछताछ। आज शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब से ईडी करेगी पूछताछ। इससे पहले 15 जून को ईडी के समन के बाद नहीं हाजिर हुए थे परब। नोएडा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 67वें भारत अंतर्राष्ट्रीय परिधान मेले का किया उद्घाटन। योगी सरकार के काम की जमकर की तारीफ। एमपी के विदिशा में कांग्रेस प्रत्याशी कर रहा है हेलमेट पहनकर प्रचार। जान से मारने की मिली थी धमकी। आज राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर बीजेपी करेगी फाइनल फैसला। शाम 7:15 बजे संसदीय बोर्ड की बैठक में एनडीए कैंडिडेट के नाम पर लगेगी मोहर। बीजेपी ने कहा सहयोगी दलों से बातचीत के बाद होगा एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम का ऐलान। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष का भी मंथन जारी। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने आज बुलाई विपक्षी दलों की बैठक। राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्ष की रणनीति को एक और झटका। शरद पवार के बाद गोपाल कृष्ण गांधी ने भी उम्मीदवार बनने से किया इनकार। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जारी है विपक्ष की माथापच्ची। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने असदुद्दीन ओवैसी को दिया बातचीत का न्यौता। आज यूपी में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम सुनवाई। यूपी सरकार बुलडोजर एक्शन मामले में रखेगी अपना पक्ष। जमीयत उलेमा हिंद ने की थी बुलडोजर पर रोक लगाने की मांग। यूपी सरकार पर लगाया था बिना कानूनी प्रक्रिया कार्रवाई और मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप। 16 जून को सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर तुरंत रोक लगाने से किया था इनकार। यूपी सरकार को दिया था नियमों का पालन करते हुए कार्रवाई का आदेश। रामपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी मामले में कहा तौहीन करने वालों से अल्लाह लेगा इंतकाम। हमारे पैगंबर इस्लाम की तौहीन करने वाले सारे इंतकाम अल्लाह लेगा और अल्लाह के इंतकाम से बड़ा किसी का इंतकाम नहीं होगा। तो सब्र के साथ अल्लाह पर
सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। गोली चलाने वाले 3 शूटर्स को स्पेशल सेल की टीम ने गुजरात के मुंद्रा से किया गिरफ्तार। मूसेवाला हत्याकांड को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा। आरोपियों ने 8 से 9 बार की थी पंजाब के सिंगर की रेकी। टीम्स थी, इन्होंने इनको अरेस्ट किया है। ये है खारी मिट्टी रोड, विलेज बारोई, मुंद्रा। 19 तारीख को सुबह 4 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजे गए तीनों आरोपियों के पास AK-47 जैसी राइफल, पिस्टल और 9 हैंड ग्रेनेड बरामद। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रियव्रत फौजी है, शूटर्स के पूरे मॉड्यूल का हेड। मूसेवाला मर्डर मामले में गोल्डी बराड़ के सीधे संपर्क में था। महाराष्ट्र के सांगली में एक ही परिवार के 9 लोगों ने की आत्महत्या। शुरुआती जांच में कर्ज से परेशान होकर सुसाइड की आशंका। पुलिस ने बताया शुरुआती तफ्तीश में सभी 9 सदस्यों ने जहर पीकर सुसाइड किया। मृतकों में 72 साल की दादी से लेकर 15 साल का पोता। जांच जारी। MP के इंदौर में अवैध हथियारों के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने मारा था छापा। यूपी के चित्रकूट में मामूली विवाद में महिला का सिर काटा, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में 2 गुटों के बीच जमीनी विवाद के बीच बचाव करने गए बुजुर्ग की हत्या। यूपी के बाराबंकी में शादी समारोह में सिलेंडर ब्लास्ट, 12 लोग झुलसे, दुल्हन समेत 7 की हालत नाजुक। गुजरात के जूनागढ़ में आयुर्वेदिक दवा के नाम पर नशीले पदार्थ की बिक्री पुलिस जब्त करने के बाद नेटवर्क खंगाल रही है। नॉर्थ में कानपुर में आयकर विभाग की टीम ने कलेक्ट्रेट रोड पर डिफेंस कोचिंग पर मारा छापा। हरियाणा के करनाल में कोचिंग संस्थानों की दीवारों पर दिखे खालिस्तान समर्थक स्लोगन, पुलिस ने शुरू की जांच। MP के रायसेन में भोपाल जबलपुर हाईवे पर टायर फटने से कंटेनर में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। यूपी के फतेहपुर में जिला अस्पताल में खड़ी एम्बुलेंस में लगी आग। एम्बुलेंस में कोरोना मरीजों की जांच के लिए मेडिकल मोबाइल यूनिट लगी थी, जांच शुरू। धौलपुर में हथियार की नोक पर दलित महिला के साथ जंगल में दुष्कर्म, पति को जबरन पिलाई थी शराब, आरोपी गिरफ्तार। फतेहपुर में 50 हिंदुओं के धर्म परिवर्तन का मामला, पुलिस ने केस दर्ज कर 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। MP के इंदौर में प्यार के नाम पर झांसा देकर गर्भपात कराने का आरोप, केस दर्ज कर आरोपी की तलाश। असम में एक रेप के आरोपी की पब्लिक में हुई पिटाई, पुलिस ने आरोपी को हॉस्पिटल में कराया भर्ती। असम के बारपेटा में हाहाकार, खेतों में भरा पानी, लोगों की बढ़ी मुश्किल। उत्तराखंड के चमोली में पिछले 14 घंटे से लगातार बारिश, बद्रीनाथ जाने वाले हाईवे पर लामबगड़ के पास फंसे श्रद्धालु। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी, तापमान लुढ़कने से श्रद्धालुओं की बढ़ी मुश्किलें। उत्तराखंड के बागेश्वर में बदला मौसम का मिजाज, लगातार बारिश की वजह से तापमान में गिरावट। मिर्जापुर में भारी बारिश से बढ़ाई लोगों की मुश्किल। विंध्याचल में रेलवे अंडर ब्रिज के नीचे पानी में डूब गई कई गाड़ियां।